जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 8 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, वर्किंग टूवर्ड्स चेंजेस। जैसा कि 19th सेंचुरी में इस पर काफ़ी विचार लोग देने लगे और इस पर डिस्कशन और डिबेट्स भी होने लगे कि समाज को चेंज करना चाहिए और कई गलत परंपराएं जो चली आ रही हैं, जातिवाद या जिस तरह से वोमेंस के साथ भेदभाव किया जाता है, उसे उस तरह के सिस्टम को अब चेंज किया जाना चाहिए। तो डेवलपमेंट की नई बातें होने लगी थी उस समय समाज में, 19th सेंचुरी की शुरुआत में। तो यहाँ पर कई ऐसी बुक्स थी, मैगजीन थी, न्यूज़पेपर्स थे और कई तरह के प्रिंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसके थ्रू अपनी बातों को रखा जाने लगा। लोग इस पर जो है चर्चा करने लगे और इसमें जो है ये सारी बातें आने लगी कि जो भी कुछ हो रहा है समाज में वो गलत हो रहा है और पुरानी कई ऐसी परंपराएं जो कि गलत रूप से ज़बरदस्ती अप्लाई की गई हैं उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो समय है, इस समय सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस हर तरह के सुधार हो रहे हैं और वोमेंस और मेंस दोनों के ही बारे में ये बातें आने लगी कि उनको जो है डेवलप होना है और नए शहर जिस हिसाब से बन रहे थे उसमें नया विकास हो रहा था और आधुनिकता के साथ सब जोड़ते चले जा रहे थे। तो इन सारी बातों पर जो है डिबेट्स होने लगे कि समाज को किस तरह से अब बदलाव की ज़रूरत है ताकि पब्लिक वेलफेयर हो सके, जिसमें वोमेंस और हर एक कास्ट के लोग बिलोंग करते थे। यहाँ पर एक रिफॉर्मरिस्ट हैं राजा राम मोहन राय, इनके बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने ब्रह्म समाज को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया और राजा राम मोहन राय अपने आप में एक बहुत बड़े रिफॉर्मरिस्ट थे, सुधार करने की समाज को कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जो है इस तरह के समाज में जो चेंज है उसकी बात की, चेंजेस लाने की बात की और उन्होंने जो कि वोमेंस के साथ गलत बिहेव जैसे सती या उनको जो है जल्दी शादी कर देना या विडो रीमैरिज ना होना या उन्हें एजुकेट ना किया जाना, इन सभी बातों पर उन्होंने बहुत डिस्कस किया और उसको जो है उस सिस्टम को चेंज करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। तो यहाँ पर उन्होंने पुरानी परंपराओं को जो कि गलत तरीके की चली आ रही उसको ख़त्म करने की भी बात की और नई तरीके से ज़िंदगी जीने की बात उन्होंने राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे और वो वेस्टर्न कल्चर को भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि वेस्टर्न कल्चर में जो है फ्रीडम की बात, इक्वलिटी की बात वोमेंस के लिए ज़्यादा है और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में इन सारी चीज़ों को भी कहा था और वोमेंस के बारे में ये नहीं होना चाहिए कि वो केवल घर तक ही सीमित हों या किचन तक ही सीमित हों और उनको सभी जगह, सभी सेक्टर्स में प्रॉपर रोल या प्रॉपर जो है कंट्रीब्यूशन के लायक बनाना चाहिए और उन्हें इस तरह का कंट्रीब्यूशन करने के लिए इनकरेज भी करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ विडो, राजा राम मोहन राय ने इस बारे में भी कहा कि विडोज़ को जो है सती होने के बजाय उस सती प्रथा को रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की और इसके साथ साथ उन्होंने रीमैरिज करने की बात भी कही। इसके लिए उन्होंने कई तरह के एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स और कई तरह के रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स का सपोर्ट भी लिया। संस्कृत, पर्शियन और सेवरल यूरोपियन लैंग्वेज के वो अच्छे जानकार भी थे और उन्होंने अपनी बात को कई एंशिएंट टेक्स्ट के थ्रू प्रूफ भी किया कि जो गलत बीच में परंपराएं आ गई हैं, जुड़ गई हैं, उनको चेंज करना चाहिए। एंशिएंट व्यूज़ ऑफ हिंदुज़म में कहीं भी ऐसा सती प्रथा
या वुमेन्स दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं, ऐसी कुछ बातें नहीं लिखी हैं, या वुमेन्स को पढ़ाई से बिल्कुल ही अलग रखना है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इन सब बातों को वो एंशियंट टेक्स्ट के थ्रू, एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के थ्रू या एंशियंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव भी कर रहे थे। तो जो मिडल एज में जो गलत चीज़ें समाज में जुड़ती चली गई हैं, उसको रोकने की उन्होंने कोशिश की थी। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 1829 में सती प्रथा जो थी उसको बैंड भी कर दिया गया। तो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस तरह के समाज को बदलाव के लाइन में लाने के लिए।